नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 30 दिसंबर और आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। तो ऐसे स्टॉक्स आपको बताता कौन है? पहली बात तो ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर बताता भी है तो ऐसे ट्रेंड में आप क्यों बाय करते हो, मुझे ये समझ में नहीं आया। अगर आप देखोगे, कम से कम आपको सबसे पहले एक काम करना चाहिए, 200 मूविंग एवरेज लगाना चाहिए, 100 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। ये तीन बेसिक एवरेज हैं, इनको तो आप कम से कम लगा के देखिए। आपको ट्रेड हमेशा कब लेना चाहिए? जब आपको अपराइज दिखाई दे रहा हो। डाउन ट्रेंड में आप सोचते हो कि डाउन में आ रहा है, अगर हाँ डाउन में लेना है तो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनको डाउन में लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे समय के लिए लेना है ले, कोई दिक्कत नहीं है। स्विंग ट्रेड के लिए आप लेना चाहते हो तो कम से कम ये देखो कि अप ट्रेंड है या क्या है। अब आप इस स्टॉक में अगर देखोगे तो ये देखिए आप कहाँ से कहाँ आ चुका है स्टॉक। ये देखिए 54 रुपीज़ से, और आप देख सकते हैं 15 रुपये पे स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अब करना क्या चाहिए, अगर ले चुके हो तो करना क्या चाहिए। तो अभी के हिसाब से आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक और यहाँ से ऊपर आने के चांसेस बन सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन उसमें भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं, छोटे स्टॉक्स होते हैं, उनमें ढंग से अपना जो इंडिकेटर वगैरह हैं वो भी काम नहीं करते हैं पूरे से, ये अपने ही मस्ती में चलते हैं। तो कम से कम यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड लाइन जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, वो देख सकते हैं आप। जो मैंने ट्रेंड लाइन ऊपर की ड्रॉ कर रखी है आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड एक बार निकला था, निकल के वापस से एक रेड बड़ी कैंडल के साथ वापस से ड्रॉप आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में हम सुपर ट्रेंड पे देखेंगे, वो भी नेगेटिव दिखा रहा है। तो यहाँ से जैसे ही पॉजिटिव आता है वहाँ से थोड़ा बहुत आप, जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है या ऐसा होता है तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। इसमें नई एंट्री आप सोच रहे हैं तो अभी नई एंट्री का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, आपको लेनी है अभी के लिए नई एंट्री। हाँ, नई एंट्री आपको लेनी है तो छोटी मोटी एंट्री आप ले सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही आपका ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है और आपका 17 रुपये को क्रॉस करता है, तो आप एक 17 से लेके 20 तक का या 25 तक का आप 20 से लेके 17 से लेके 20-22 रुपये तक यहाँ पे एक छोटा मूव देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। और ये ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग देके और एक रिट्रेसमेंट दिखाता है तो वहाँ से बाय कर सकते हैं 16-17 रुपये से, और आप अच्छा थोड़ा सा निकाल सकते हैं इससे। उसके अलावा अभी कुछ नहीं है। अभी आप अगर वीकली में देखें इसमें, तो वीकली के अंदर भी आपको डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव दिखा रहा है। सारी जो आपकी मूविंग एवरेज है वो भी नेगेटिव दिखा रहे हैं। उसके अलावा आप देखें 1 मंथ पे, तो 1 मंथ पे भी आपको देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डिपेंड करता है कि जो अगले मंथ में क्या होता है, वहाँ से एक आपको थोड़ी छलांग दिखा सकता है ऊपर की साइड। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर पहले से आप इसमें फंसे हुए हैं तो वेट ही कर सकते हैं। वैसे कंपनी जो है प्रॉफिट इतना कर नहीं रही है, बीच में अच्छा था इनका प्रॉफिट, अभी कुछ ऐसा प्रॉफिट का सिस्टम दिख नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल्स जो हैं वो ऐसे ही थोड़े गड़बड़ाए हुए हैं। उसके साथ में आप अगर देखें इसमें स्टॉक्स में, तो जो होल्डिंग्स हैं वो भी अच्छी है, होल्डिंग्स में दिक्कत नहीं है। 75 के अराउंड यहाँ पे परसेंट के अराउंड प्रमोटर हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें म्यूचुअल फंड भी हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी हैं, कुछ परसेंट है, 1-2% है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको अप साइड दिखाई दे थोड़े टाइम में आने वाले, लेकिन ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाए रखें। ब्लू चिप स्टॉक हैं उनमें एवरेज कीजिए, अगर डाउन जाता है तो इनमें आपको कभी ख़रीदना नहीं चाहिए, एवरेज नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हैं। अगर इसका डिटेल्ड एनालिसिस या वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। आपको इस स्टॉक के बारे में क्या नॉलेज है, क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोज़ आगे आने वाले टाइम में देखने के लिए। धन्यवाद।